हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आ चुकी है। आपको पता है, इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेड्समैन मेट की फाइनली रिक्रूटमेंट नई वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। बम्पर वैकेंसी है यार। पोस्ट 362 पोस्ट के लिए परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी टोटल 52 ट्रेड के लिए। गाइस, ये बहुत बड़ी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन नेवी की ट्रेड्समैन मेट। ये हर आईटीआई स्टूडेंट का ड्रीम जॉब होता है अगर डिफेंस में जाना चाहो तो चलिए गाइस, इसकी वैकेंसीज की डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। बिल्कुल न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पे टोटली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गाइस जो 2021 में जब वैकेंसीज आई थी, लगभग 1100 प्लस वैकेंसीज थी, तब हमने टोटली डिस्कस किया था कि उसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न कैसा रहा। उसके एग्जाम्स को भी देखा, किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे, और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल वही लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप चाहते हैं वही क्वेश्चन जैसे आपको मिले, मैथ की, ज्योग्राफी की दिया था, साइंस को मिला था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो आपको कुछ सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देन प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही, कितनी कट ऑफ गई ट्रेड्समैन मेट की, उसकी आपको अपडेट चाहिए तो ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ऑब्वियसली मैं खुद लेकर आऊँगा कि कितनी कट ऑफ गई थी 2021 में जब भर्ती आई थी। फिलहाल चलिए, जितने भी कैंडिडेट फिलअप करने वाले हैं फॉर्म, ये सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न बढ़िया तरीके से जान लो, उसके बाद ही आप तैयारी शुरू कर दो, तभी आपको जॉब्स मिलने वाली है। ध्यान देना, कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है इसमें। चलिए डिस्कस करते हैं गाइस। इससे पहले आगे बढ़े, हम वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपका ड्रीम जॉब क्या है। तो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। द इंडियन नेवी सिविलियन की पोस्ट पर जो ट्रेड्समैन मेट के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ग्रुप सी लेवल की पोस्ट होती है। 18,000 से 56,900 सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। जब आप ज्वाइन करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग सैलरी 27,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी होती है। विद सैलरी स्लिप क्या होती है, ये टोटली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ देर बाद। 362 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई। तो ये है आईटीआई के लिए टोटल 52 ट्रेड आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं अपना ट्रेड ज़रूर देख लीजिएगा, आप एलिजिबल हैं। और कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं वैकेंसीज के बारे में, सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपका क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लो, जितने भी कैंडिडेट, सिलेक्शन प्रोसेस पहले देख लो। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उसकी फॉर्म की स्क्रूटनी होती है, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, फॉर्म को आपका चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद यही होता है, स्क्रूटनी करने के बाद आपको शॉर्टलिस्टेड की जाएगा फॉर एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि तब आपकी एडमिट कार्ड जारी की जाएगी। क्या इतना डिफेंस में, इंडियन नेवी में होता है, फॉर्म की स्क्रूटनी होती है, फिर आपको बुलाया जाता है फॉर एग्ज़ाम्स के लिए। अब बात रही थी एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, बट एग्ज़ाम किस प्रकार होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। सबसे पहले स्कीम देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे की आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है, 2 आवर का। और जो आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रहे, आईटीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा। ये मिथ है, काफ़ी सारे कैंडिडेट कई सारी यूट्यूब पे देख लेती हो कि आईटीआई ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन मेट में कोई भी ट्रेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहने वाला है, जो कि 25 क्वेश्चन होता है और 25 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपका होता है इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल लॉ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि मॉडरेट भी क्वेश्चन नहीं होता है, एकदम लॉ लेवल का क्वेश्चन होता है, क्योंकि टोटली हम एनालिसिस कर चुके हैं 2021 के एग्जाम्स का, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी 25 क्वेश्चन रहता है और 25 मार्क्स का। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहता है। मैथ आपका ओनली अर्थमेटिक से रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन इधर उधर से पूछ सकता है, अन्यथा बिल्कुल मॉडरेट लेवल होता है, जैसा कि ग्रुप डी एग्जाम आपने दिया है, बिल्कुल वही लेवल का क्वेश्चन होता है। 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस, गाइज यही बड़ा मुद्दा है, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का कोई भी माई बाप नहीं होता है, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, चाहे स्टैटिक जीके से हो या फिर हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, जनरल साइंस से हो, अदरवाइज करंट अफेयर से हो, कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो मेन आपका टॉपिक यही होता है गाइज। ये तीनों तो इजी ही होता है, समझ लो, हर एक स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में बैठ जाए तो ये सब में 60% मार्क्स ओवरऑल कर ही सकता है। इसमें ही रिजेक्ट कैंडिडेट जो है रिजेक्टेड होते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस
का कोई सोर्स नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है, कहीं से भी पूछ दिया जाता है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा जनरल अवेयरनेस ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसी को लेकर मैं डिस्कस करूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आगे आने वाले वीडियोस में, एक साथ इसमें नहीं, आगे आने वाले वीडियो में। तो अगर आप इसकी अपडेट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान रखना गाइस, यही क्वेश्चन जो है ना आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। अगर इसी में आप पिछड़ जाते हो ना, इतना तो सब कोई कर लेता है, यही नहीं कर पाता है। यही कर पाओगे ना तभी आप सिलेक्शन हो पाओगे। इसमें भी 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। 25-25 मार्क्स का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटे की टाइम आपको इसमें मिलती है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना फॉर्म का, और जितना भी वैकेंसी निकला है उसका 25 गुना कैंडिडेट को एग्जाम्स के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे 1:25, यानी कि मान लो 362 अगर वैकेंसीज है तो इसका 25 मल्टीपल कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा उतना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर एग्जाम्स के लिए। आप समझ रहे हो, यानी कि एक पोस्ट पे कितना फाइट करेगा, 25 कैंडिडेट। अब थोड़ा सा सिलेबस देख लो। एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया कैसा क्वेश्चन आएगा और कितने कितने मार्क्स का, कौन से सब्जेक्ट से। थोड़ा सा सिलेबस में बता देता हूँ कि क्या रहने वाला है एग्जाम का सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो 25 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा देख लो। जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जनरली हर रीजनिंग में होगा। उसके बाद सीरीज से होगा क्वेश्चन, ऑड वन आउट से होगा, लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालॉजी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग एंड इन्फ्रेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ये नॉर्मल है, कोडिंग टू कोडिंग एंड नॉन वर्बिकल रीजनिंग। नॉन वर्बिकल रीजनिंग इसमें पहली बार भी पूछा गया था, और ये थोड़ा सा होता है, ये मॉडरेट लेवल होता है, ध्यान देना। कभी कभी टफ भी पूछा जाता है। आजकल रीजनिंग में मैथ हार्ड नहीं आता है, रीजनिंग हार्ड कर दिया जाता है। किसी भी एग्जाम दो, ग्रुप डी का एग्जाम में भी वही किया, एनटीपीसी का एग्जाम में भी वही किया। एनटीपीसी से ज़्यादा हार्ड इस बार ग्रुप डी का एग्जाम्स था। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैथ तो ठीक ठाक था, चलो मैथ में चेंज नहीं कर सकता, बट रीजनिंग अधिकतर चेंज हो जाती है। रीजनिंग बैंकिंग लेवल का उठा लिया जाता है, तो यही दिक्कत है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का अच्छे लेवल पे करना तैयारी। क्या पता 2021 में किस तरह आई, 2021 सब भली भांति पता है, 2023 में किस टाइप का आ सकता है, ये डिपार्टमेंट में निर्भर करती है। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये बिल्कुल इजी लेवल होता है, ध्यान देना। इंग्लिश लैंग्वेज आपका थोड़ी सी आनी चाहिए, जैसे कि अलग अलग वोकेबलरी पूछी जाएगी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कॉम्प्रीहेंशन, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट करना होता है कोई वर्ड को, बस नॉर्मल होता है। बट यही कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि आईटीआई कैंडिडेट है ना यार, आईटीआई ऑलमोस्ट 50% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इंग्लिश उतना नहीं पढ़े लिखे होते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म में क्या करो, इस वैकेंसीज में बाजी मार सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी सीधी सादी मैथ में। ध्यान देना, मैथ में क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही पूछी जाएगी। इसमें कोई भी आपका एडवांस मैथ होता है बट हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल सा होता है, फॉर्मूला बेस्ड। सबसे पहले देख लो कि आपका क्या रहने वाला है। नंबर सिस्टम रहेगा, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिकल चार्ट, ये महत्वपूर्ण है, स्टैटिकल चार्ट बढ़िया से पढ़ लेना। और ट्रिग्नोमेट्री एंड जियोमेट्री, ये जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, या कभी कभी एक सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन पूछी जाएगी। नॉर्मल होता है अगर 2-2 क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड रट लेना, क्योंकि एक ही आंसर होता है, -1, 0, 1, इस तरह से, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है इसमें यार। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, क्योंकि यही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी कैंडिडेट के लिए, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन को जॉब पाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसीज में इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जनरल अवेयरनेस में टॉपिक क्या है। देखो, फर्स्ट आपका हिस्ट्री में होता है, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये भी पढ़ लेना, क्योंकि रिसेंटली अभी आईपीएल हुआ है, तो आईपीएल पूरा देख लेना, T20 देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका है उसके बाद ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस आजकल की डेट में बहुत ही ज़्यादा जो इंडिया में टैग कर चुका है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें मिला जुला कर क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि सीजीएल में भी इस तरह से मेंटेन किया जाता है। अलग अलग डिफेंस सेक्टर है, तो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछी जाएगी। इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगी। कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड करंट इवेंट्स में मतलब करंट अफेयर्स, जनरल पॉलिसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ये सब साइंटिफिक रिसर्च, चंद्रयान के बारे में पढ़ लेना, ये सब से तो मिला जुला कर यही क्वेश्चन आएगी। करंट इवेंट में मतलब अभी पीएम सीएम अभी कौन कौन है,
क्या हाल ही में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, नाम चेंजेस किए गए हैं कई सिटीज़ के, कहाँ पर किस पुल का उद्घाटन हुआ है। नॉर्मली मैं एग्जांपल में अभी इसमें सब कुछ नहीं बता सकता, करंट इवेंट के बारे में बताऊँ जो 8 घंटा की एक एक क्लास बनेगी ऑलमोस्ट। तो ध्यान देना कि यही सब आपको पढ़ के जाना है। और पॉलिटी में आपको पॉलिसी नॉर्मल से पढ़ लेना, इलेक्शंस वगैरह के बारे में, और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में देख लेना। तो नॉर्मल से ही इसमें भी पूछी जाएगी, बट यही कि ये सब का कोई सर पैर नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। खैर टेंशन मत लेना, जनरल अवेयरनेस को मैं कवर करने वाला हूँ और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है मेरी। 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अगर जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। ओके, तो मैंने आपको सिंपली सारी सिलेबस बता दी, एग्ज़ाम पैटर्न बता दी। अब आपको न्यू सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के तौर तरीके आप जान चुके हैं। अब इसी के लेवल पे आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी आपको ध्यान रखना, बी ग्रेड का तैयारी करना होगा, B+ ग्रेड का, तभी आप इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं एंड टेस्ट लगाना है। होपफुली गाइस कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ डाउट है किसी भी चीज़ में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, टोटली हेल्प में रिप्लाई की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।